गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है और आप लोग के लिए एक हम न्यू डॉन लेकर आए हुए हैं और पीईटी का फॉर्म आ चुका है, बच्चे फिलअप भी कर रहे हैं और मोस्ट टेंटेटिव है कि इसका एग्ज़ाम जो है आपको 2 महीने बाद ये एग्ज़ाम होता है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है और इसके सेंटर भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, बहुत गैदरिंग होती है इस एग्ज़ाम में। तो बहुत ही न्यू कमर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इसमें अपना अपीयर कर रहे हैं, जो पीटी इस बार देने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए फ्री आपका संदेश जो है लेकर आया है। रेगुलर बैच आपका रहेगा, ऑनलाइन बैच मैं आपको फ्री आपकाश प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरी एक न्यू टीम है जो आपको रेगुलर पढ़ाएगी पीईटी के लिए, ठीक है। इसका सब कुछ इसके बारे में अभी हमारी टीम के मेंबर जो है आपको सभी कुछ बताएंगे कि पीईटी वो किस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क, इसका हम कोई चार्जेज नहीं ले रहे हैं। बस आप सभी बच्चों से मेरा यही अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक संदेश को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रोथ करें। और हम लोग पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आप लोग के लिए। और चाहे कोई भी परीक्षा होने वाली है, आने वाली है, उसके लिए हम लोग जो है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहते हैं, पहले से पूरा हमारा प्रोग्राम ओके है। और एक नई टीम है जो रेगुलर आपको पीटी के लिए काम करेगी। पीटी के लिए जो भी चीज़ें आती हैं, पीटी का जो सिलेबस है उसमें सारी चीज़, मतलब कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पीटी का हम लोग पूरा कंप्लीट करके आपको देंगे, वो भी एग्ज़ाम से पहले सब कुछ फिनिश करके देंगे, ठीक है। तो मैं अपने मेंबर को बुलाता हूँ, जो हमारे टीचर्स हैं, जो आप लोग को टीच करेंगे, इसमें सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे इसको जो है परफॉर्म करेंगे। तो सारे बच्चे इस प्रोग्राम को सुने और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे हैं, कम से कम उनको फ्री आपका, इसका कोई चार्ज नहीं है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, केवल आप संदेश के चैनल पे जुड़िए और संदेश आपको पीटी की पूरी प्रोग्रामिंग लेकर आई है और पूरा आपको बताएगी, पूरा पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आपको सब कुछ करके दिया जाएगा, राइट। तो उदय जी को मैं बुलाता हूँ, आइए। और आप क्या करने वाले हैं, कैसे अपने टीम के साथ जो है आप इसमें पीटी के लिए क्या करके देंगे, आप बताएंगे। बच्चों को ज़रा समझाइए कि कैसे करके लेके आएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उदय सिंह, आपका जीएस का मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संदेश विद रवि सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो यूपी पेट का नोटिफिकेशन, आप लोगों को पता है कि यूपी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपी पेट के थ्रू हमारी राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की समूह गा की जितनी भी 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4200 तक के ग्रेड पे की वैकेंसीज हैं, वो लगभग इसी के थ्रू देखी जाती हैं। तो आप लोगों को इसके वैसे नोटिफिकेशन के बारे में पता ही चल चुका है कि 1 अगस्त से इसका जो है फॉर्म अप्लाई होने लगा है और इसकी 30 तारीख क्या है, लास्ट डेट है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपकी क्लास भी है। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारी रणनीति क्या रहने वाली है, आखिरकार पेट हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हाल ही में बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 साल से लगातार देखा जा रहा है और पेट के थ्रू कुछ वैकेंसीज भी आई हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं एक कौतूहल का विषय भी बना हुआ है कि आखिरकार हम पेट देते हैं और ये 1 साल के लिए ही मान्य है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो भैया गवर्नमेंट का काम है, हम गवर्नमेंट के ऊपर टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते। हमारा काम है अपनी परीक्षा को अच्छे से देना और गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा है। तो हम उसी अप्रोच को लेकर के कि हम क्या करेंगे, हमारा पुराना क्या रहा है, कौन कौन सी वैकेंसीज हम देख सकते हैं। जैसे हमने हाल ही में लेखपाल की वैकेंसी देखी थी, अभी 27 तारीख को आपका जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक का भी पेपर है जो कि इसी पेट के थ्रू है। अभी एक वैकेंसी और गई है ग्राम विकास अधिकारी की, हालांकि ये प्रीवियस ही वैकेंसी थी जो पेट के थ्रू नहीं हुई थी, लेकिन जो आगामी वीडियो की वैकेंसी आने वाली है वो आपके पेट के थ्रू ही रहने वाली है। और आपका एक तरीके से अभी चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी है वो भी आएगी। तो लगभग मैक्सिमम वैकेंसी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, जो समूह ग की हैं, जिनका ग्रेड पे 1900 से लेकर के 4200 तक का है, और इसके साथ साथ जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है वो भी हम पेट के थ्रू ही दे पाएंगे। तो जितने बच्चे लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उनके लिए भी पेट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अगर हम देखें कंपटीशन की हमारे लिए एग्जाम कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो जैसे कि आपने पिछली बार देखा था कि लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए थे 2021 में, और उसमें से मान्य किए गए थे लगभग 20 लाख के आसपास, और परीक्षार्थी 16 लाख के आसपास बच्चे परीक्षा देने भी गए थे। और यहीं पे हम बात करें अगर 2022 में, तो पेट में लगभग 35 लाख आवेदन किए गए थे और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था। तो कंपटीशन हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही न्यू कमर्स आएंगे और अच्छी ऊर्जा के साथ आएंगे, तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि जो हमारी संदेश की टीम रवि सर के मार्गदर्शन में आपके साथ जुड़ने वाली है, आप सभी लोग पूरा सहयोग करें हम लोगों का। और यहाँ पर रवि सर ने पूरी तरीके से बोला है कि पूरी क्लास एकदम मतलब पूरी एक्यूरेसी के साथ अच्छे तरीके से हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको थ्योरी भी कराने वाले हैं प्लस प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं, और आपकी मैराथन क्लास भी रहेंगी, जिससे आपका क्या है, टाइम पे हम सिलेबस कंप्लीट करा पाएं। तो आइए देखते हैं हम लोगों का क्या क्या एनालिसिस है। जैसे कि देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन डेट जो थी यूपी पेट 2023 की 1 अगस्त 2023 को आई थी, है ना। और ये देखिए 1 अगस्त 2023 को ये है ना, तो ये डेट तो चालू हो चुकी है, और इसका जो लास्ट डेट है वो है आपका 30 अगस्त 2023। हालांकि अभी साइट थोड़ा सा बिजी चल रहा है, काफ़ी लोगों को फॉर्म में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, और रात में जैसे ही आपको समय मिलता है, रात में 10-11 बजे के बाद अपना एक थोड़ा सा ओवरलोड कम हो जाता है नेट पे, तो आप लोग टाइम दे करके इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि आगे आने वाला है चुनाव और आपको मैक्सिमम वैकेंसी देखने को मिल सकती है इस बार, ठीक है ना। और इसकी जो करेक्शन डेट है वो है 6 सितंबर 2023। तो आप लोग इस डेट का ना इंतजार करें और जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है ना। और इसका एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो हमारे पुराने एग्जाम आए थे, हाँ ऐप में नहीं बेटा, यूट्यूब पे ही पूरी फ्री क्लास चलेगी, हाँ यूट्यूब में ही चलेगी मिशन वर्दी, ठीक है ना। पूरी क्लासेस फ्री, हैप्पी नाग पंचमी ऑल ऑफ यू, पूरी क्लासेस यहीं पे आपकी फ्री चलने वाली हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है कि हमारी शैक्षिक योग्यता, तो इसमें जो बच्चे 10th क्वालिफाई हैं, है ना, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो उनकी मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब 18 साल से लेकर के 40 साल तक के व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमें लोअर पीसीएस भी देखना है ना। तो मैक्सिमम एज हमारी 40 ईयर है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जो हमें एज रिलैक्सेशन मिलता है ना, तो वो मैक्सिमम क्या है, 5 ईयर का है। उसके अलावा यदि दिव्यांगजनों की बात कर लें, तो उनके केस में 15 साल का हमें मैक्सिमम यहाँ पे मिलता है एज रिलैक्सेशन, जो छूट मिलती है। अब यदि बात करें क्वेश्चन का एक तरीके से पैटर्न क्या है, तो जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें टोटल क्वेश्चन है 100, हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे और हमें समय मिलता है 2 घंटे का। मतलब हमारे पास पर्याप्त समय होता है कि हम अच्छे से एग्जाम को एनालिसिस करके कर सकें। अगर हमारे अंदर धैर्य है और हम लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो बहुत ही अच्छा समय हमें मिलता है जिसमें हम ये 100 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमें बस ध्यान देना होगा, हमें ज़्यादा जोश में नहीं आना है, क्योंकि है क्या, निगेटिव मार्किंग। 1/4 की क्या है, निगेटिव मार्किंग। शायद नवंबर में एग्जाम होगा, हाँ मिशन वर्दी, हम कह सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर में हमारा एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर में हमें समय मिला था 3 से 4 महीने का, 3 महीने का लगभग, दोनों जितने भी पेट का 2021 का चाहे हुआ हो चाहे 2022 का, दोनों में हमें 3 महीने का समय मिला था। तो हम उस आधार पे बोल सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट या हमारा नवंबर में एग्जाम ये कंडक्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। 1/4 की इसमें क्या है, माइनस मार्किंग भी होने वाली है। आइए सर। अब देखिए आ जाता है, देखिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पेट का प्रीवियस ईयर का क्या रहा है ना। जैसे देखो पेट 2021 में जो नोटिफिकेशन डेट आया था ये 25 मई 2021 का था, ठीक है। और 1 महीने तक हमारा फॉर्म का प्रोसेस चला। उसके बाद जो हमारा एग्जाम डेट था ये 24 अगस्त 2021 को एग्जाम कराया गया था। तो आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए जून स्टार्टिंग ही इसे समझ लीजिए, तो मान लीजिए जून में हमारा फॉर्म आया, जून का हमें पूरा टाइम मिला, उसके बाद जुलाई का टाइम मिला, और उसके बाद हमारा अगस्त में क्या करा लिया गया, एग्जाम। मिनिमम हमारे पास 3 महीने का समय था इसमें,
है ना। और इसका देखिए रिजल्ट कब आ गया, अक्टूबर में, इसका जो हमें रिजल्ट भी देखने को मिल गया। यहीं पे पेट 2022 की यदि हम बात कर लेते हैं तो 28 जून को हमारा क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, और आपका 15 से 16 अक्टूबर को क्या हो गया था, एग्जाम कंडक्ट हो गया था। हालांकि ये एग्जाम आपका सितंबर में ही होने वाला था, लेकिन किसी कारण की वजह से कुछ एग्जाम क्लैश हो गए थे, तो बच्चों की डिमांड की वजह से ये एग्जाम हमारा क्या हो गया, आगे बढ़ा दिया गया था। तो सितंबर ही मान के अगर हम चलें तो क्या जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग 18 सितंबर या 28 सितंबर के आसपास का हमें समय दिया गया था, तो उसमें भी हमें 2.5 महीने का ही समय दिया गया। तो हम इस आधार पे ये अभी गणना कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम है, अभी देखिए अगस्त में आ रहा है, तो अगस्त का समय हमें मिलेगा, उसके बाद हमें सितंबर का मिलेगा, तो अक्टूबर लास्ट या मैक्सिमम हम नवंबर की एक तरीके से आशा कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। ठीक है ना। तो हम लोगों के पास मैक्सिमम जो टाइम है 2.5 से 3 महीने का समय है हमारे पास, और हमें इसी में पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करनी है और इसी में हम बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोगों से ये सबसे बड़ा अनुरोध है मेरा कि जितने आपके साथी हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, जो आपकी बहन हैं, जो आपके बड़े हैं, है ना, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन तक ये हमारा संदेश पहुंचाइए कि संदेश विद रवि सिंह की या रवि सर के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा इस बार प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए, एकदम निशुल्क। तो अब तो कोई चार्ज भी नहीं लग रहा आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाइए और जहाँ तक आप फैला सकते हैं वहाँ तक इस चीज़ की कोशिश करिए। ठीक है ना। तो हम लोगों का ये रहेगा कि हम लोग आपको कम से कम जो सारी क्लासेस हैं एकदम टाइम पर हम आपको एक्यूरेट क्लास देंगे, और आपको इस तरीके का मैटर इस बार मिलने वाला है कि आपको क्लास में ही याद करा दिया जाएगा। आपको घर में केवल रिवीजन करना पड़ेगा विद प्रॉपर नोट्स, है ना। आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा और आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका हर एग्जाम जो पेट के थ्रू आने वाला है, अगर आप हमारी ये क्लास कर रहे हैं आज और इसके बाद भी जब अगर आप हमारी ये क्लास देखें, क्योंकि यूट्यूब पे पड़ी रहने वाली हैं सारी क्लासेस, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप इसे हमेशा पढ़ सकते हैं और इससे बाहर कभी कुछ नहीं जाने वाला है, ये गारंटी हमारी है। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या है। देखिए हमारा जो है सिलेबस है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि हमें सबसे पहले ध्यान किस चीज़ का देना है। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम का नेचर समझना चाहिए कि आखिरकार एग्ज़ाम की प्रकृति कैसी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दोनों एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो पेपर से बाहर क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने पिछले साल कई यूट्यूब चैनलों से पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा लोगों ने आपके बहुत ज्यादा भरमाया, इतना ज्यादा डिटेल में ले गए कि आपको मतलब वो करना ही नहीं था, है ना, और एग्जाम में आया क्या कुछ और। तो हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सबसे पहला अप्रोच यही होना चाहिए कि हम सिलेबस को समझें कि आखिरकार जो हमारा एग्जाम है उसकी डिमांड क्या है, और हम वो पूरी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे उसका स्तर क्या है, और सीधा सीधा आयोग ने मेंशन कर रखा है, आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे कि जो परीक्षा लेवल का स्तर होगा वो 1 से लेकर के 9 तक की एनसीईआरटी का होगा। मतलब हमें उससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, है ना। हमने एग्ज़ाम दिए हैं पिछली बार और उसमें हम लोगों ने देखा भी है कि हमारा पैटर्न क्या रहा है, कोई लेवल टफ नहीं था और हम लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें देखिए क्या है, इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर का क्या है आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री आ रही है, जिसमें आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए एक टॉपिक और हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन भी हिस्ट्री से रिलेटेड है जो एकदम अलग से मेंशन करके रखा है, और इसकी मंशा ये है कि भैया हम लोग जाने कि आखिरकार हम लोगों ने आज़ादी कैसे पाई, है ना, किस तरीके से संघर्ष किया, हम लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना। और ये वही समय है जिस समय बहुत ढेर सारे जो हैं कानून लागू हुए हैं, बहुत ढेर सारे कानून बने हैं जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो 5 नंबर का ये, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री का पोर्शन है ये आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें आपकी टोटल हिस्ट्री 5 मार्क्स की है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से जो 1885 से लेकर के 1947 तक के बीच का हमें कवर करना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका है जियोग्राफी, यानी भूगोल का सेक्शन है 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के बारे में है, भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, ये भी है 5 नंबर का। अगर अगस्त से एज से लेंगे तो वो भर सकते हो बेटा। हाँ, अगर जैसे कि देखिए वहाँ पे नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया हुआ है कि आपका जो है जुलाई से काउंट होता है, ठीक है, तो आप अगर उसके दायरे में आ रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देखिए अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का, तो आपका क्या है, बायोलॉजी का पोर्शन आ जाता है, फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है और केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पढ़ना रहता है वो हमारा बायो का सेक्शन हो जाता है। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन कम से कम आपके बायो के रहने हैं, फिर 1 क्वेश्चन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से आ जाता है। तो 5 नंबर की ये है। 5 नंबर का आपका पॉलिटी है, ठीक है ना, आपका संविधान 5 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30। 30 नंबर का सेक्शन देखिए अभी हमारा जीएस का ही चल रहा है, तो एक मेजर पोर्शन है जीएस जो कवर कर रहा है 100 नंबर में। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस यानी जीए। देखिए 2 हमारे सेक्शन होते हैं, एक होता है जीए का और एक होता है जीएस का। दोनों चीजें बहुत अलग हैं। जीए में क्या हो जाता है कि सामान्य जागरूकता, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा नॉलेज है, हम कितने ज़्यादा जागरूक हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम एक तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट बनने वाले हैं, हम पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं। हम किसकी सेवा करने जाने वाले हैं, पब्लिक की सेवा करने जाने वाले हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास का माहौल क्या है। हम जिस जगह जाएंगे हमें उस जगह के एक तरीके से लोगों की स्थिति का पता होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये पोर्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि 10 मार्क्स का कवर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी अदा कर रहा है। 10 मार्क्स का आपका क्या है, करंट अफेयर का पार्ट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 50 नंबर का सेक्शन है जो आपका जीके कवर कर रहा है या जीएस कवर कर रहा है, हम बोल सकते हैं। फिर आपके 5 नंबर की हिंदी है, ठीक है ना, जिसमें आप व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका बहुत बड़ा पोर्शन है डीआई का, ठीक है ना, जिसमें तालिका आएगी, पाई ग्राफ आने वाला है ना, तो वो आपके इसमें ग्राफ आएंगे। ये है 20 मार्क्स का। तो यहाँ पे ये देखिए कितना हो गया, 50, 20, 70, 5, 75, ठीक है। उसके बाद आपकी एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, जो सामान्य अंक गणित आप पढ़ते हैं, जो आपका बेसिक है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का जो आप पढ़ते हैं वो आएगा। कुछ आपका जो अगर मैक्सिमम इसका स्तर बढ़ाया जाएगा तो हाई स्कूल लेवल तक स्तर जाएगा, तो ये आपको पढ़ना है 5। मतलब टोटल जो आपकी मैथ है वो 25 नंबर की है, ठीक है। अब इसमें है हिंदी गद्यांश, जो आपका 10 नंबर का होने वाला है। इंग्लिश है जो आपकी 5 मार्क्स की है, और रीजनिंग आपकी 5 मार्क्स की है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, 100 नंबर का पूरा एक तरीके से पेपर है, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब हमें कितना लाना है, तो जिस तरीके से अगर आप देख पा रहे, अगर हमें हर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अभी हाल ही में जो एक तरीके से लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, जो उसकी मेरिट गई थी वो 86 प्लस कुछ गई थी, 86 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए, जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 90 प्लस का होना चाहिए। और हम ये गेन कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ये गेन किया था, ठीक है। जब आप लोगों ने रिजल्ट में देखा होगा तो रिजल्ट में आपने 3 चीजें देखी होंगी। एक तो आपका नंबर आया, ठीक है, जो आपने रियल नंबर गेन किए। उसके बाद आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था, और इसके बाद आपका परसेंटाइल दिया था। तो बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज थे कि आखिरकार ये परसेंटाइल क्या है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मार्क्स आया, किसी का मार्क्स आया 76, ये मार्क्स आ गया किसी बच्चे का, और इसका परसेंटाइल आया 98.96 कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी 1.04% बच्चे हैं, ये बच्चा इनसे आगे है, इन लोगों से आगे है। अगर मैं एक बात कहूं कि टोटल अगर 10 लाख बच्चों ने क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है ना, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसमें से लगभग इतने बच्चे जो हैं वो क्या कर चुके हैं, ये जो बच्चा है इन बच्चों से क्या है, आगे है। परसेंटाइल का मतलब ये था, ठीक है ना। परसेंटाइल का मतलब ये आया था कि जितने बच्चे अप्लाई फॉर्म कर रहे हैं, आपका अगर 99% आया है, 99 परसेंटाइल आया है, तो आप 99% बच्चों से क्या है, आगे हैं, ठीक है ना। 1% बच्चों की श्रेणी में आ रहे हैं जिन्होंने नंबर क्वालिफाई किया था। क्योंकि ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी जब वैकेंसी आई थी तो गवर्नमेंट का कहना क्या था कि हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि एक निश्चित इसका वो कर दे कि इस मानक के ऊपर सभी बच्चे क्या होंगे, अप्लाई होंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट के साथ क्या है, गवर्नमेंट का तर्क क्या है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि वैकेंसी तो लिमिटेड आनी है, हर पोस्ट है, क्योंकि इसमें ढेर सारे वर्ग हैं। एक वर्ग तो है नहीं कि बस एक हमें पोस्ट देनी है कि लेखपाल का ही देना है बस, तो उन्हें अलग अलग देने हैं। और
सब में पोस्टों की संख्या भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो उन्होंने एक मानक निर्धारित किया है कि हम स्टार्टिंग के जो सबसे अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे होंगे 15% बच्चों को बुलाएंगे वैकेंसी के हिसाब से। हमारी जितनी भी वैकेंसी आएगी और जितने बच्चों ने इसमें क्या किया, अपीयर किया है एग्जाम में, स्टार्टिंग के जो 15% बच्चे होंगे हम उनको ले लेंगे। जैसे कि अभी क्या था, लेखपाल की वैकेंसी आई थी 8000, तो 8000 का 15 गुना हम कर देंगे, उतने बच्चों को हम बुला लेंगे। तो इस तरीके से सरकार की मंशा है और उनकी रणनीतियां हैं, ठीक है ना। तो हमें इसलिए मैक्सिमम परसेंटाइल गेन करना है। ये देखिए जो हम लोगों ने डाटा एनालिसिस किया था कि जो 2021 है उसमें कुल आवेदन कितने हुए थे, 20,73,540, जिसमें बच्चे कितने आए थे, लगभग 16,69,200 के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे। देखिए काफी बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में। दूसरा देखिए जो 2022 का डाटा है, कुल आवेदन हो रहे हैं 37,58,209 और जिसमें लगभग 25,11,968 बच्चों ने क्या किया था, एक तरीके से एग्जाम दिया था। तो काफी बड़ी संख्या में बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉर्म को अप्लाई भी कर रहे हैं और एग्जाम देने भी पहुंच रहे हैं। तो इस बार कम से कम, जो मेरा अनुमान है, कम से कम 45 लाख से प्लस बच्चे इस बार फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ढेर सारी वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी। तो हमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी है। जो हम लोग कहीं ना कहीं जब हम रील्स देख रहे होते हैं तो कोई ना कोई बच्चा किसी कोने में पढ़ रहा होता है। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है और हम लोग ढूंढते हैं मोटिवेशन, कि मोटिवेशन रील हमें मिल जाए। अगर एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा तो एक बच्चा मुझसे क्या बोल रहा था कि सर कोई मोटिवेशन लाइन बोल दीजिए। तो जब भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो, आप अपनी मम्मी के पास कॉल कर लेना एक बार, है ना, अपने पिताजी के पास एक बार कॉल करना, तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ इंटरनल मोटिवेशन मिला है। क्योंकि मैं आपको 2 लाइन कुछ कहूंगा मोटिवेशन की, आप 5 मिनट के लिए क्षणिक मात्र मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन जब तक इंटरनल मोटिवेट आप नहीं होंगे तब तक आपके अंदर लगन नहीं आएगी। तो जब भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो अपनी मम्मी के पास एक बार कॉल करना और मम्मा से पूछना कि मम्मा घर का हाल क्या है, ठीक है। क्योंकि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हम सबको पता है कि हमारी स्थिति क्या है। हम बेटर बनना चाहते हैं, हम अच्छे बनना चाहते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं। तो वो सपने कब पूरे होंगे, जब हम अपनी रात की जो नींद है वो क्या करेंगे, पढ़ाई में बिताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था पेट के लिए। बाकी आपको रवि सर आगे चीजें सारी बताएंगे। राजेश सर आ रहे हैं आपके सामने। गुड इवनिंग आप सभी को, नमस्कार, नमस्ते। और अभी रवि सर ने बताया, उदय सर ने बताया, सारी डिटेल पूरी जानकारी आप तक पहुंच गई है। ये एग्ज़ाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पेट अच्छे परसेंटाइल से पास करोगे तो जितने भी वैकेंसी आपको यूपी SSC के थ्रू देखने को मिलेगी वो सारे एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पास और फेल वाला है सिस्टम है। इस पर आप मैक्सिमम परसेंटाइल लाने की कोशिश करें और मैक्सिमम परसेंटाइल लाने के लिए आपको सभी सेक्शन पे इक्वल मेहनत करना पड़ेगा। और संदेश विद रवि सर की जो टीम है वो पूरी की पूरी, आपको मैं बता दूं कि ये डेडिकेटेड एक पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी की पूरी प्रैक्टिस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करना है, जब आपका एग्जाम अनाउंस होगा उसके 1 महीना 20 दिन पहले मैराथन क्लासेस भी आपको मिलेंगी। मैराथन क्लास आपको DI की मिलेगी, मैराथन क्लास आपको रीजनिंग की मिलेगी, मैराथन क्लास आपको हिंदी की मिलेगी और सारी की सारी मैराथन क्लास के थ्रू आपको चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। ये क्लास तो है फ्री, बट इसको फ्री के जैसा आप ट्रीट मत करना, ये पेड के जैसा ट्रीट करना आप, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियर की जाएंगी और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक ये चीज़ें पूरी भी की जाएंगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और बस, और इससे ज़्यादा कहना क्या है, आप इसको, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए ठीक है सर। देखिए जो हम लोगों का क्लास का शेड्यूल है, हाँ सर भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, सर आप लोगों के साथ आएंगे, आप लोगों का पूरा तैयारी सब अच्छे से कराएंगे, ठीक है। बाकी एक नई टीम आपके सामने, एक नई विंग आ रही है पूरी तरीके से। बाकी सर लोग भी आपके साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे मैराथन में, ठीक है। तो देखिए जो परसेंटाइल वाला एक मुद्दा आ रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी टीम क्या करने वाली है आप लोगों के लिए, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, कौन कैसा। हाँ टाइम टेबल पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, बस वही जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइम टेबल का ही है कि टाइम टेबल हमारा क्या रहेगा। तो देखिए जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे रेगुलर इस बैच में, मैथ्स आपको पढ़ाएंगे शैलेश सर।
शैलेश सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। और बाकी मैराथन क्लास आपकी कभी कभार आकर के सर भी लेंगे, ठीक है, आपके प्यारे सर। दूसरा आपको जो एक तरीके से जीएस का पोर्शन है उसमें प्रांशुल सर और साथ में मैं यानी उदय आपको पढ़ाने वाला हूँ जीएस का। उसके बाद आपको जो है हिंदी की क्लास जो आपकी रहेगी वो वीके सर के मार्गदर्शन में रहने वाली है, जो आपको मैराथन क्लास के थ्रू मिलने वाली है, ठीक है। और इंग्लिश जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको कौतुक सर पढ़ाएंगे। कौतुक सर के बारे में ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूंगा, वो आपको क्लास में जब पढ़ाएंगे तो आप उनके अनुभव और उनके एक्सपीरियंस को देखेंगे। बाकी आप प्रांशुल सर से भी बहुत से बच्चे पढ़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कराया ही है। बहुत से बच्चे मेरे से भी पढ़ चुके हैं और बहुत से बच्चे शैलेश सर से भी पढ़ चुके हैं। बाकी वीके सर से आप लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो कौतुक सर हैं, कौतुक सर आप लोगों के लिए नए हैं और बहुत ही ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। इनके बारे में मैं कोई बड़ाई नहीं करूंगा। आप इनके बारे में जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कौतुक सर को याद करेंगे कि हाँ सर ने हमें बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ाया है ना। और जो हमारी टीम रहेगी आप लोगों के लिए जीएस वाला सारा पोर्शन कंप्लीट ही है जो 50 मार्क्स का कंप्लीट करा रहे हैं। रीजनिंग में सर आपके साथ रहेंगे, रीजनिंग की क्लास जो है रवि सर आपको पूरे मैराथन के साथ अच्छे से देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या रहेगा, ये हमारी टीम रहने वाली है जो आपके साथ आएगी और आपको पूरे एक तरीके से अच्छे से एक तरीके से गाइडेंस देगी कि हमें कैसे एग्जाम को करना है, क्योंकि सीखते तो आप खुद ही हो, है ना। अच्छी प्रतिभा तो आपके पास है, आप हमें सुनते हो, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है केवल मार्गदर्शन करने का। मेहनत आपकी रहेगी और हम आपका मार्गदर्शन करेंगे पूरी मेहनत के साथ। 2018 वाले दिन बहुत जल्दी आएंगे। आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब फिर से वही जोश रहेगा, फिर से वही उमंग रहेगी, फिर से रात 12 बजे यहाँ भीड़ लगेगी, है ना। और हमारे बैच पे बैच फुल होंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हो। और आप अगर हमारी ताकत ही अगर कमजोर पड़ जाएगी तो फिर हम कैसे वो दिन ला पाएंगे। तो सबसे जरूरी है आपका साथ, है ना। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम फिर से वो दिन दोबारा लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और डीआई की जो मैराथन रहेगी आपकी, डीआई मैराथन, ये राजेश सर पढ़ाएंगे आपको। ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए रहेंगी। जो ये क्लास है ये स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए। यहाँ पे रवि सर की स्पेशल क्लास रहेगी आप लोगों के लिए और राजेश सर की स्पेशल क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। अच्छा, हाँ हाँ सभी लोग पढ़ाएंगे, आप लोग की स्पेशल क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। तो स्पेशल क्लास आप लोग के लिए रहेंगी सारी। तो अब बताइए आप लोगों को क्या मतलब, कोई आप लोगों की इच्छा या आप लोग का कोई डाउट। आपकी जो क्लास है, आपकी क्लास कल से ट्यूसडे से यानी स्टार्ट होने वाली है ना। जो आपकी क्लास है वो कल यानी ट्यूसडे, जो आपकी डेट है 22 अगस्त 2023, ये आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है दोपहर 2 बजे से, ठीक है। तो 2 बजे से आपका जो है सबसे पहले मैथ्स की क्लास होगी। उसके बाद आपको 3 बजे मिलने वाली है जीएस की क्लास और आपको 4 बजे जो मिलने वाली है ये मिलने वाली है इंग्लिश की क्लास, ठीक है। तो 2 से 3 हमारा मैथ्स चलेगा, 3 से 4 आपकी जीएस चलेगी और 4 से 5 इंग्लिश चलेगी, ठीक है। और जैसे ही फिर इसमें हमें जैसे लगेगा जरूरत के हिसाब से तो ये क्लास हमारी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, इनकी टाइमिंग और बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। आपकी फिर जीएस की डबल क्लास चलने लगेंगी। जैसे ही 28 अगस्त आता है तो 28 अगस्त से आपकी ये टाइमिंग और थोड़ा सा बढ़ा दी जाएगी। जैसे आप लोगों का सहयोग रहेगा, जैसा आपका प्यार मिलेगा तो ये टाइमिंग आपकी बढ़ती जाएगी। और जो हम लोग इसको पैरेलल क्लास में और ज़्यादा अच्छे से चलाने वाले हैं। नहीं आज ना चलेगी, अच्छा रीजनिंग की क्लास आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज आपका टाइम मैंने ले लिया सबसे ज़्यादा, है ना, अनाउंसमेंट में। तो इस वजह से आज आपकी रीजनिंग की क्लास जो है आज डिले है। टाइमिंग आपका 2 से 5 रहेगा। अभी स्टार्टिंग में जो आपकी टाइमिंग है ये 2 से 5 चलेगी दोपहर में। हाँ
जी सर। मैं 5-5 चैप्टर का मैराथन दूंगा। जी सर। आप लोगों के लिए देखिए रवि सर ने एक बिग अनाउंसमेंट किया है। बिग अनाउंसमेंट ये है आप लोगों के लिए कि जैसे ही आप लोगों का जब एग्जाम पास आएगा तो रवि सर क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो यूनिट वाइज जैसे क्लास दी जाती हैं, तो सर यूनिट वाइज क्लास आपकी मैराथन क्लास लेंगे। यूनिट वाइज जो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको उनका एक पूरा कॉम्बिनेशन लेकर के मैराथन क्लास होगी, जो कि रवि सर आपके लेंगे इस क्लास को, और आपको बहुत ही बेस्ट अप्रोच मिलने वाला है। हाँ, रवि सर इज द बेस्ट टीचर, सभी को पता है। और जैसे जब पैरेलल में आपका, जब जैसे जिस दिन आपकी मैराथन क्लासेस रवि सर की रहेंगी, उसी दिन आपकी डीआई की क्लासेस भी क्या रहेंगी, मैराथन जो है ना वो भी पैरेलल चलने वाली है, जो कि हमारे प्यारे सर लेंगे, सबके चहीते सर राजेश सर। हिंदी के वीके सर जो है वो भी इसी तरीके से। हिंदी की जो हमारी क्लासेस हैं वो 6 से 7 बजे आप लोग ले सकते हैं। 6 से 7 ये हमारी क्लास डेली चल रही है, और इसमें आपको कंप्लीट हिंदी, जो भी मतलब आपकी हिंदी की क्लास है ये कंप्लीट है। ये केवल पेट के लिए ही आपके लिए उपयोगी नहीं होने वाली है, जितने भी एग्जाम में आपकी हिंदी आ रही है उन सब के लिए ये क्लास उपयोगी होने वाली है। तो आप ये क्लास जरूर से जरूर अटेंड करिए। हेलो सुमित तिवारी। हाँ, आप सभी को पता है श्रुति बादशाह हैं सर। चलिए, और बताइए किसी का कोई डाउट, आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए? ठीक है, तो फिर सर, हाँ सर आ जाइए सर, बच्चे आपको बुला रहे हैं। राजेश सर क्लास लेंगे? हेलो। तो जैसा कि अभी आप लोग के बारे में सारी जो हमारा न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बारे में जैसा उदय सर ने आपको सब कुछ अवगत करा दिया है कि क्या करना है क्या नहीं। तो देखो भाई, रीजनिंग में 47-48 क्वेश्चन कराना है। तो अभी अगर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो प्रॉपर ये आपका आज का हो नहीं पाएगा। अगर कहें तो मैं आधा घंटा करवा दूं, जैसा आप लोग कहें। अगर आप लोग कहें तो आधा घंटा करवा दूं, लगा दो क्लास, आधा घंटा करा देता हूं, फिर वो करा देंगे। जहां तक हो पाएगा तहां तक करा देता हूं, कोई बात नहीं। चलो, जहां तक आपकी रीजनिंग का क्लास हो पाएगा। फिर मैथ्स की भी क्लास करवानी है। मैथ्स की राजेश सर भी बैठे हैं, तो राजेश सर का टाइम में हम एंट्री कर जाएंगे, बट कोई बात नहीं, आधा घंटा आप लोग का करवाते हैं। आज थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखा जाएगा, ठीक है? स्पीड थोड़ा फास्ट रखा जाएगा, आप लोग भी सपोर्ट करिए और फटाफट आज हम लोग निपटाते हैं, ठीक है? तो देखिए अभी